हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 4 जून और 4 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुअरीज। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जिनसे कि रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज का पहला सवाल है हमारा वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी चीन। तो हाल ही में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग की मंजूरी दी है। सतत सहयोग विकास का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है यहाँ पे। बात जापान की हो रही है तो जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहिदे सुगा। जापान में भाषा जापानीज इस्तेमाल की जाती है। जापान की मुद्रा येन है। इसके आसपास सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ऑक्सॉक है और माउंट फिजी भी जापान में पाई जाती है। एसडीजी गोल की बात कर लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर लें, सतत विकास की बात कर लें तो इसको ग्लोबल गोल भी कहा गया है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी एसडीजी गोल की, लेकिन इसका स्थापना 2012 में रियो दी जेनेरियो में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 20%। तो इसका आंसर है 33%, 33% का आरक्षण दिया गया है बिहार में। बात बिहार की हो रही तो बिहार का राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पाई जाती है, वैशाली भी है, बोधगया भी जगह है और शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, मधुबनी मंदिर भी बिहार में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन 2 बी जून, बी ऑप्शन 2 जून, सी ऑप्शन 3 जून। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 जून 3 से शुरू हुई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा साफ स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत हुई। प्रोफेसर लेस्जेक सिविल्स्की द्वारा इसका गठन किया गया। 2021 का थीम था यूनिकनेस, वर्सैलिटी, लॉन्गेविटी, बाईसाइकिल, सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबल। इतना जानेंगे विश्व साइकिल दिवस से। विश्व साइकिल दिवस का मेन मोटो यही था कि जो क्लाइमेट चेंज में जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल की वजह से जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती हैं, पॉइजनस गैसेस जो भी इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं उसको कम कैसे किया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड एंड हेल्थ से रिलेटेड। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस अभियान के तहत इसके लिए किया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत अभियान। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पोषण अभियान। यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का। शुरुआती 1000 दिनों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का अच्छा खासा ख्याल रखा जाएगा। बात विश्व बैंक की हो रही है तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी यूएस में। इसके राष्ट्रपति डेविड मालपास है। उसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। बाल सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इससे प्रदेश के 2100 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ। विधानसभा सीटें 403 हैं, विधान परिषद 100 सीटें हैं, राज्यसभा 31 हैं और लोकसभा 80 सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश का राजकीय जानवर बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस क्रोन है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय पेड़ अशोक है। कुल 9 राज्यों से ये इसकी सीमाएं लगती है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। किस मंत्रालय के अनुसार ड्रोन को जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाने की अनुमति मिल गई है? तो हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय द्वारा। 166 नए हरे जोन्स में इसकी अनुमति मिली गई है। तो कलर वाइज जोन डिवाइड होते हैं। इसमें 3 जोन है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन कौन सा है? जहाँ पे फ्लाइंग परमिटेड नहीं है। येलो जोन कौन सा है? जहाँ पे फ्लाइंग परमिटेड है, मतलब हम ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। और ग्रीन जोन हुआ है कि जो कि ऑटोमेटिक परमिशन वहाँ पे अलाउड है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना की बात की जाए तो इसको 1934 में कानून के तहत शुरू किया गया था। इसका डिपार्टमेंट एयर इंडिया लिमिटेड है। हेडक्वार्टर राजीव गांधी भवन न्यू दिल्ली में और मंत्री प्रेजेंट टाइम में हरदीप सिंह पुरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत किस संस्थान को स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन चुना गया है? ऑप्शन है ए, बी, सी। ऑप्शन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सी इसरो। तो इसका सही जवाब है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मापदंड तैयार किए जाएंगे जो कि हर संस्थान के सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। RDSO लखनऊ की एक संस्थान है। रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ की एक संस्थान है जो कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। सतत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? ऑप्शन ए पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी गैस मंत्रालय। ऑप्शन बी कानून मंत्रालय। ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी गैस मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना की शुरुआत की, जो कि मंत्री हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। इससे जितने भी तेल और गैस की कंपनियां हैं जैसे HPCL, BPCL, GAIL गेल, IGL, इन सब में तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। बात सततता की होगी तो सततता का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन हेल्थ एंड वर्ल्ड से रिलेटेड है। साइनोवैक वैक्सीन की अनुमति किसने दी है? तो हाल ही में अभी साइनोवैक वैक्सीन की अनुमति WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया है। यह चाइना की वैक्सीन है। इससे पहले चाइना की वैक्सीन साइनोफार्म को WHO ने अनुमति दी थी। चाइना का कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमीवी युआन। और चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। चाइना ने हाल ही में भी तियानवन को लॉन्च किया था, जो कि एक स्पेस एंडेवर है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड। किसे इजराइल का राष्ट्रपति बनाया गया है? ऑप्शन ए इसहाक हर्जोग। ऑप्शन बी बॉब स्टैइन। ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू। तो ऑप्शन ए आंसर क्या है? इसहाक हर्जोग। 120 सदस्यों में से इन्हें चुना गया है। यह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। यह रेवन रेवलिन की जगह लेंगे। बात इजराइल की हो रही तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? सिकेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन हमारा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। व्हाट्सएप ने किसे शिकायत ग्रीवेंस अधिकारी के रूप में चुना है? तो अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही थी कि व्हाट्सएप और ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही थी कि जितने भी जो भी इशूज़ होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उसको हैंडल करने के लिए कोई भी अधिकारी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता था। तो भारत सरकार का यह रूल बनाया गया था जिसके तहत कि ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर को हमें अपॉइंट करना था, मतलब व्हाट्सएप को अपॉइंट करना था। तो व्हाट्सएप ने यह काम अब किया है। तो किसे अभी ग्रीवेंस अधिकारी बनाया गया है? ऑप्शन ए सुरेश लाल। ऑप्शन बी रमेश चतुर्वेदी। ऑप्शन सी परेश बी लाल। तो इसका सही आंसर है परेश बी लाल। यह नियुक्ति भारत के कानून के अनुसार हुई है। इसके तहत 24 घंटे में शिकायत को लिख लेना है और 15 दिनों के अंदर शिकायत को अच्छे से ख़त्म कर देना है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई। इसके CEO विल कैथकार्ट है। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया US में है।
इसको अक्वायर फेसबुक ने 19 फरवरी 2014 में किया था। इसको जैन कॉम और ब्रायन एक्टन द्वारा बनाया गया था व्हाट्सएप को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने टीम खेलेंगे? हाल ही में यह जानकारी दी गई है। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 टीमें, ऑप्शन बी 14 टीमें, ऑप्शन सी 18 टीमें। तो इसका सही जवाब है 14 टीमें। T20 की भी 20 टीमें बनेंगी। हर 2 साल पर यह टूर्नामेंट होंगे। जितने भी टूर्नामेंट 2024 से लेकर 2030 में होंगे उसमें हर 2 साल भी T20 के टूर्नामेंट्स होंगे। पहले 2019 वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीमें खेला करती थी। बात आईसीसी की हो रही है तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ है मनु साहनी और हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई, यूएई में। क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है एक्सरे सेतु क्या है? ऑप्शन ए गांव में कोरोना के इलाज के लिए इसकी इस्तेमाल की जाएगी। ऑप्शन बी एक्सरे को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कम लागत वाला टेक्नोलॉजी है। तो एक्सरे सेतु गांव में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे आर्ट पार्क द्वारा बनाया गया है जो कि IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। चलते हैं कुछ फैक्ट्स के रिलेटेड। तो कुछ ध्यान से जुड़ी खबरें उसको देख लेते हैं। अरविंद साध्वी का भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थे? कांग्रेस नेता थे और गुजरात में शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। दूसरे है बसंत दास जी का भी निधन हो गया। वो कौन थे? तो पत्रकार थे, लेखक थे और राजनीतिक विशेषज्ञ थे। कुछ नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो अमूल RS सोठी को। ये मिस प्रिंटिंग हो गया। अमूल RS सोठी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पैट्रिक को विश्व कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप को डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल बनाया गया है। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहे हैं, उसको इग्नोर करिएगा। कल के सवाल का आंसर है किसने अंकुर योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत एक अवार्ड दिए जाएंगे। जो लोग पौधारोपण करेंगे उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। आज का सवाल लिटोरिया मीरा क्या है? इसको आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक ज़रूर करें। थोड़ी भी मदद हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।